Ladies and gentlemen, Femina Miss India North Zone goes to contestant number 1, Yashika Sharma from Punjab. ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ 19 ਸਾਲਾ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਬਣੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ शुरुआत हुई है, आगे और भी बड़ियां चुनौतियां ने। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम यशिका शर्मा है और मैंने फेमिना मिस इंडिया नॉर्थ जीता है और मैंने अपने पंजाब को रिप्रेजेंट करा था मिस इंडिया के नेशनल स्टेज पे और 9 साल बाद पंजाब टॉप 8 में आया था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं पंजाब को इतनी ऊपर ले के आ पाई और पंजाब का नाम सुनते ही कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पंजाब टॉप पे आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, मेरी स्टेट के लिए बहुत गर्व की बात थी। तो मुझे लगता है चुनौतियाँ तो इसमें भी बहुत थी, बहुत सारे राउंड्स ऑफ ऑडिशन थे, बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यूज़ थे, बहुत सारे हमें चीज़ें को चुनौतियों को पार करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर मैंने ये कर लिया है तो आगे भी चुनौतियाँ मैं पार कर लूँगी। मैंने 13 साल की उम्र से मॉडलिंग कर रही हूँ और मैंने पढ़ाई साथ साथ मैनेज करी है। मतलब मेरे लिए कभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं है डिफ़िकल्ट है। जब आप सोचते हो कि वो मुश्किल है तो हमेशा वो आपको काम मुश्किल लगेगा। मैं अपने स्कूल की टॉपर भी थी, अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी थी और साथ साथ मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ मुश्किल है। मुश्किल तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन फिर क्या ही बात है आपने अगर आप मुश्किलों को ही पार ना कर पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी मुश्किलें आएंगी मैं तो अपना पूरा डट के उसका सामना करने की पूरी कोशिश करूंगी और मुझे लगता है कि मैं कर भी लूँगी। मिस इंडिया तक की जर्नी मेरे लिए जितनी भी अच्छी रही है मिस वर्ल्ड की उससे भी अच्छी रहेगी बिकॉज मैं अपने पे काम करने के लिए पूरा रेडी हूँ। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका पेजेंट, जो अलग कंपटीशन था उसकी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज अंदर ही अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या बात हो रही है वो हमें कभी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है जो हमें बाहर से सुनने को मिल रहा है। लेकिन कभी भी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा सोचूंगी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने जो लोग हैं जो मेरी बेस्ट हेल्प कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं उनकी सहायता लेना सबसे बेस्ट समझूंगी। चुनौतियाँ मिस इंडिया के लिए भी बहुत थी। हमारी 1 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग थी जिसमें हमें ऊपर से लेकर नीचे तक चेक किया जाता है। हमें रोज़ सुबह 6 बजे पहुंचना होता है एकदम फुल रेडी होके और रात को शायद 10-11 भी बज जाते हैं। तो आई थिंक यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि हमें अपना बेस्ट देना है हर एक सिचुएशन पे। अगर आप हर दिन बेस्ट दे रहे हो तो आगे जाके आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो अगर मैंने ये वाली चुनौतियाँ पार कर ली हैं तो मुझे लगता है मैं डेफिनेटली आगे की चुनौतियाँ भी पार कर पाऊंगी। जैसे कहते हो हम मॉडलिंग की दुनिया, जब से इसने मॉडलिंग स्टार्ट की है, एक्चुअली इसका पहले इसको मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं था। जब से इसने इस लाइन में नहीं गई थी कुछ नहीं था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसने फैशन मूवी देखी थी। जब से इसने फैशन मूवी देखी ना कंगना वाली, तो इसका माइंडसेट ना वो मॉडलिंग की तरफ हो गया। एज ए मेरी फ्रेंड किसी ने भी पूछा कि आपके में तो कोई मॉडलिंग में नहीं है, ना मेरे इन लॉज में है, ना मायके में कोई भी नहीं है, तो इस लाइन में नहीं है, तो ये इसका टेस्ट कैसे हुआ। मैंने उनको भी ये बोला कि मैं क्या एज ए इसने मूवी देखी, वहाँ से पता नहीं इसका माइंडसेट कैसे हुआ कि मैंने मॉडलिंग करनी है। जब से इसने स्टार्ट की, फर्स्ट शो इसका जलंधर में था, तब ये बनी थी मिस जलंधर। यहाँ पे मिस जलंधर इसने 13 ईयर्स में किया था, तब से करे। उसके बाद इसने धीरे धीरे करती गई, एक के बाद करती रही। तब तक तो एज ए इसके पापा जाते थे, जैसे लोकल होता तो मैं भी जाती थी और आसपास हो वहाँ पे भी मैं जाती थी साथ में इसके पापा के साथ। पर कहीं दूर हो, मेरे को घर में भी देखना है, इसका एज ए ब्रदर छोटा है, जैसे स्टडी है इसकी, तो मुझे उसको भी मैनेज करना है। तो फिर इसके पापा जाते थे, उन्होंने भी देखा कि जैसे एक के बाद अचीवमेंट कर रही है, तो कुछ ना कुछ बात तो है। जैसे वहाँ पे जा रही है, इतने कॉम्पिटिटर है, सबको ये कर रही है, ये मान लो कि कभी भी पीछे नहीं रही, फर्स्ट ये लेके आई है। फर्स्ट तो मोस्टली इन्होंने फर्स्ट प्राइज ली है, हुआ होगा एक आधा या
जिसमें सेकंड आई है, वरना मोस्टली ये फर्स्ट ही आई है। तो इसके पापा को भी कहा कि नहीं, बच्चे में कुछ तो है, इसको करो, इसको सपोर्ट करो आगे जहाँ तक कैसे आगे देखते हैं? जाती जैसे है। इन्होंने सफर तो बाकी है अभी, अभी तो स्टार्ट कह रहे हैं ना, स्टार्टिंग है अभी इसकी। जैसे अब पर ये है कि जैसे सोलो मिस इंडिया में अब जाके आई है, तो इसको वहाँ का पता लग गया है, मतलब स्टार्टिंग इसकी हो गई है। जो भी है हमारे लिए तो ऑलरेडी हमेशा मिस इंडिया है, तो रहेगी, ठीक है। आगे मिस वर्ल्ड में जाएगी, तो एज ए पेरेंट्स हम हमेशा इसको सपोर्ट करना है, जहाँ भी जाएगी ये अच्छा करेगी। हमारी तरफ से इसको ये ब्लेसिंग्स भी हैं, सब कुछ है कि ये जहाँ भी जाए अच्छा करे।